बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्माइल प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से बहुत से लोग एक प्रोपागेंडा की तरफ जाते हैं। जब भी आप किसी सोसाइटी में सर्च करते हैं उस हवाले से, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें आपको नज़र आती हैं। जो नेगेटिव होती हैं उसके एक तो व्यूज़ का भी होता है कि चलो हमारे को व्यूज़ आ जाए, फिर जब नेगेटिव होता है तो डराया जाता है। जब आप डरते हैं, जैसे आप रब्ता करते हैं, फिर होले होले करके वो रियल स्टेट वाला या वो यूट्यूब वाला या वो इस तरह करके आपको, या जो भी वो इदारे होते हैं, वो फिर आपको अपना मंजन बेचते हैं। तो बेसिकली जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में जो ये होता है कि ये जो नेगेटिविटी होती है शॉर्ट टर्म चेज करने के लिए कि जी सब्सक्राइबर बढ़ जाएं या इस तरह के, इस काम के लिए ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पार्क यू सिटी के हवाले से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये मिसाल के तौर पे जो पार्क यू सिटी का ओनर है अलीम खान साहब, ये पहले पीटीआई में थे, अब पीटीआई में नहीं है। अब इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन चेंज की है, मतलब चेंज भी नहीं की, मतलब दूसरी पार्टी में भी गए हैं या नहीं गए। लेकिन लोग ये समझते हैं कि क्या लोग अक्सर ये बात करते हैं कि क्या इससे इनके प्रोजेक्ट्स पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसका सिंपल सा जवाब है कि इससे कोई असर नहीं पड़ता। इसकी देखिए, हम एक बिंग रियल स्टेट कंसल्टेंट में अहम एक बिज़नेस को डिफाइन करूँ या मैं अपनी मुँह मियाँ मिठू वाली बात करूँ, मैं लॉजिक्स के साथ बात करूँगा। पार्क यू सिटी लाहौर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने देखा होगा, ठोकर न्याज बेग से 3 किलोमीटर फासले के ऊपर बहुत बड़ा लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ये उस दौर में बना जिस दौर में पार्क यू सिटी के ऑनर अलीम खान साहब पीटीआई में पंजाब के सदर भी थे और पीटीआई के एक एमपीए भी थे। लेकिन हुकूमत उस टाइम पंजाब में पीएमएलएन की थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। लेकिन उस दौरान ये पार्क यू सिटी लाहौर बना। तो अगर ये मसले होते कि जी आपकी पार्टी चेंज है तो आप बिज़नेस या आप सोसाइटी नहीं बना सकेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बिज़नेस अलग एंटिटी है, पॉलिटिकल अलग एंटिटी है। हर बंदे का अपना अपना अलग अलग सिलसिला चल रहा होता है, तो इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरी तरफ आ जाए कि जब पार्क यू सिटी लाहौर इस्लामाबाद शुरू हुआ, तो उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी जब ये शुरू हुआ, तो हालांकि वो पीटीआई में थे। तो अगर ये होता तो पार्क यू सिटी इस्लामाबाद शुरू ही ना होता। समझ आ गई? सो इससे कोई असर नहीं पड़ता पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या पॉलिटिकली जो आपकी पोजीशन होती है उससे आपके बिज़नेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है कि जैसे कि पार्क यू सिटी इस्लामाबाद है, पार्क यू सिटी लाहौर जो है वो एलडीए से अप्रूव्ड है, ये सीडीए से अप्रूव्ड है। और जब एक इदारा आपको अप्रूवल देता है और आपको जुडिशरी अप्रूवल देती है, आपको अदालत अप्रूवल्स देती हैं, तो फिर कोई भी हुकूमत आ जाए उसमें चेंजेस नहीं कर सकती। इस तरह तो मिसाल के तौर पे बैरियर टाउन को लोग समझते हैं कि जी ये जरदारी के साथ इनके अच्छे मरासम थे, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बैरियर टाउन ने बड़ी तरक्की की। लेकिन बैरियर टाउन ने नवाज शरीफ के दौर में बड़ी तरक्की की, बैरियर टाउन लाहौर पूरा देख लें। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो तो आप बिज़नेस करेंगे। बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट योर वे ऑफ द बिज़नेस। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं तो अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इट इज़ अप टू यू, आप जो मर्जी हैं। आप जहांगीर तरीन है, हुकूमत अब किसकी है? पीटीआई की है, और वो पीटीआई से बाहर उठ चुके हैं। तो क्या उनकी शुगर मिल नहीं चल रही? चल रही है। बिज़नेस एक अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। क्या नवाज शरीफ की मिलें, क्या इनकी जो शुगर मिलें और स्टील मिलें नहीं चल रही पाकिस्तान में? हालांकि हुकूमत पंजाब में पीटीआई की है, चल रही है। सो ऐसा नहीं होता कि एक इंतकामी कार्रवाई हो सके कि जी सोसाइटी बंद कर दो, नहीं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब एक इदारा, एक बिजनेसमैन जब अरबों रुपए का स्टेक होल्डर बनता है और इतना बड़ा बिजनेस कर रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहा होता है। इदारों से अप्रूवल, इदारों के साथ ठीक मामलात, जुडिशरी से अप्रूवल्स, तो ये सारी वो चीज़ होती है कि जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं। सो इससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर कोई ये बंदा बात करता है कि जी अलीम खान साहब जो है वो पहले किसी और पार्टी में थे, अब किसी, हाँ, पार्टी चेंज करने से आपकी पॉलिटिकल पोजीशन पे फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है अब वोट लगे या हो सकता है वोट ना लगे। पहले बल्ले पे कामयाब हो सकता है, बल्ले पे बल्ला नहीं हो सकता, कामयाब हो सकता है, नाकाम हो। लेकिन जो बिजनेस एंटिटी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिजनेस एंटिटी पे कब फ़र्क पड़ेगा? सोसाइटी पे कब फ़र्क पड़ता है? अगर सोसाइटी के पास ज़मीन नहीं, सोसाइटी बन रही है। सोसाइटी पे फ़र्क कब पड़ेगा? जब ये सोसाइटी का पैसा उठा के खा जाए, तब फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा तो है नहीं, सोसाइटी के पास ज़मीन मौजूद है, काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ओवरसीज़ ब्लॉक, जे ब्लॉक की बिल्डिंग और सारा काम दबादब हो रहा है।
पार्क सिटी लाहौर देख लें, बेहतरीन काम हो रहा है। इस्लामाबाद में डाउनटाउन जो पार्क में बिल्डिंगें बन रही सब, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं कहीं पर भी, तो बहुत सारे लोग आपको पॉजिटिव बात करते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करते हैं। जो नेगेटिव बात करता है वो भी ओले ओले करके पॉजिटिव एक दिन आपको नज़र आएगा, वो भी कहेगा पार्क भी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। वो ओले ओले बेसिकली व्यूज़ बना के आवाम को अपनी तरफ, ऑडियंस को अपनी तरफ लेके आते हैं और उनको डराते हैं, धमकाते हैं, फिर उनको अपना कुछ चीज़ पिच करते हैं कि हमारे पास एक ये चीज़ पड़ी है, ले लें। सो तमाम जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स होते हैं, लेकिन इससे पॉलिटिकल चेंज हो ना चेंज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इनके भी ऑनर होंगे, उनका भी किसी के साथ, किसी न किसी पार्टी के साथ थोड़ी सी नज़दीकी होगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी है, किसी न किसी पार्टी के साथ नज़दीकी होगी। इमरान खान साहब को इन्होंने चेक दिया, अब साथ नज़ीर साहब ने, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले ने, तो क्या अब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आ गई तो क्या तबाह हो जाएगा? नहीं, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बिज़नेस इज़ समथिंग एल्स और ये चीज़ है समथिंग एल्स। तो इससे कोई आपने टेंशन नहीं लेनी और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफली, इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ आपको समझ आ रही है वहाँ करते जाओ। दूसरी बात, प्रॉपर्टी नंबर टीम आपके साथ राब्ते में, आपका हमारे नंबर्स मौजूद हैं, हमारे नंबर्स पर रब्ता करें, अपना बजट बताएं, उस बजट के अंदर बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मैं आपसे शेयर करूँगा और इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, खानी हमारे दफातर हैं। ऑनलाइन भी आप हमसे बुकिंग कर सकते हैं और इसके अलावा पार्क व्यू सिटी में भी बहुत बेस्ट कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, रब्ता करें। और ओल्ड रेट्स के ऊपर ओवरसीज़ में, उसके अलावा और भी जो हमारे पास बेस्ट सोसाइटीज़ हैं, हमारे अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। आने वाले नए हज़रात चैनल सब्सक्राइब करें, पुराने वाले लाइक और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।